नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये जो तस्वीर है ये है बिजली देवी। 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी थी बिजली देवी। आपको बता दें, ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, एमएलसी यहाँ पर पहुँचे हैं उनके द्वादशाक्रम में और श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन रखा गया है। सभी लोग पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही यहाँ पर आम के पेड़ का वितरण किया गया है, जिसमें दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा के पंचोब निवासी मन्नू चौधरी भैया का जबरदस्त यहाँ पर सराहना हो रहा है। उन्होंने जो खासकर एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। खासकर आज के दिन यहाँ देख सकते हैं, मधुबनी जिला के महान समाज सेवी और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनसंघकालीन नेता हैं, प्रफुल्ल चंद्र झा बताया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हलवाई के द्वारा विभिन्न तरह के मिठाई पकवान बनाए जा रहे हैं। आज द्वादशाक्रम में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। लोग यहाँ पर आए भी हैं। स्वतंत्रता सेनानी बिजली देवी, जो उनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके पति स्वर्गीय भोगेंद्र झा स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी खासकर उनका निधन अपने जीवन के 100 साल पूरा कर 7 फरवरी 2025 को हुआ। लगभग सुबह 7:45 के आसपास हुआ था। बताया जा रहा है कि मुहूर्त गुप्त नवरात्रि विजयादशमी के दिन अपने निवास स्थल मधुबनी जिला के अंतर्गत पंडोल प्रखंड के पचाठी गांव में हो गया था। बता दें कि बिजली देवी का अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के संग पंडोल थाने के थाना प्रभारी मोहम्मद नदीम, एसआई चंद्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में बहुचे जवानों ने किया था। देख सकते हैं ये जो आम का पेड़ है, ये वितरण किया जा रहा है। घनश्याम ठाकुर हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी लोग इस अवसर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज के दिन खासकर सबों ने फूल माला अर्पण कर गार्ड ऑफ ऑनर भी उनके अंत्येष्टि में दिया था। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये है मनोज चौधरी। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मनोज चौधरी। ऐसे में तमाम लोगों को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर विधायक हों या फिर मधुबनी के मेयर हों, ऐसे तमाम लोग पहुँचे हैं। और आज यहाँ पर वृक्ष का वितरण भी किया जा रहा है। पर्यावरण को देखते हुए जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर जिस तरह से लोकल ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जो लोकल पेड़ काटने का जो प्रक्रिया जोरों पर चल रहा है, ऐसे में एक दिन अब दूर नहीं है जब हम लोग गर्मी से छटपटा कर मर जाएंगे बिना हवा और बिना पानी के। क्योंकि जब आप पेड़ लगाएंगे नहीं और चारों तरफ पेड़ काटने की बात होगी, जहाँ भी अगर पेड़ काटते हैं वहाँ अगल बगल एक पेड़ जरूर लगाएं। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं। और आज के दिन प्रफुल्ल चंद्र झा ने वो काम किया है जो सभी माँ के लिए एक बेहतर काम हुआ है। बता दें कि प्रफुल्ल चंद्र झा महान समाज सेवी इसलिए हैं क्योंकि वो बाढ़ का समय हो, कोरोना का समय हो, ऐसे तमाम चीज़ों में वो मधुबनी के ही नहीं, अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर वो एक्टिव रहते हैं। देख सकते हैं ये उनकी धर्मपत्नी है, आम का पेड़ वो भी दान कर रही हैं। ये विशेष कवरेज देखिए आज के दिन। ये क्या कहना चाहते हैं, आज बिजली देवी का खासकर द्वादशा कर्म है आप लोग आए हैं। आज मेरे लिए मैं आज आया, इसका कारण है कि एक तो प्रफुल्ल जी मधुबनी जिला के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनका समाज के हर इलाके में प्रभाव है और समाज में जुड़े रहते हैं, सबके सुख दुख के भागी रहते हैं। दूसरी बात है कि इनके पिता भोगेंद्र झा जी 42 के आंदोलन में क्रांतिकारी की भूमिका निभाए थे और उन्होंने जेल यात्राएं सही थी। और जो वो क्रांति की में कूदे थे, निश्चित रूप से उनकी पत्नी जो प्रफुल्ल जी की माता है, हम लोगों के लिए माता स्वरूपा है, बिजली देवी जी, इनकी बड़ी भूमिका रही होगी। क्योंकि उस जमाना में जो परिस्थितियां थी, उस समय में घर से निकलना लोगों की आसान काम नहीं था, तो उन्होंने बराबर का कष्ट झेला होगा और झेलते ही रहे हैं। कई कहानियां प्रफुल्ल जी के मुंह से, बाकी समाज के लोगों से हमने सुना। तो आज किसी की मृत्यु से तो तकलीफ होती है, दुख होता है, लेकिन हम दूसरी ओर गौरवान्वित भी है कि एक स्वतंत्रता सेनानी साथ निभाने वाली बिजली देवी जी के द्वादश कर्म में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इस कार्यक्रम में पेड़ वितरण का भी कार्यक्रम हुआ है, कैसा इसे मानते हैं? ठीक बात है कि जो एक तो ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार है तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा है
तो पर्यावरण एक बड़ी समस्या है और पर्यावरण में जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें अधिक से अधिक वृक्ष ही लगाने से ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला हो सकता है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लिए ये उपयुक्त ही है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए उन्होंने एक भोज के साथ साथ वृक्षों के पौधों का भी वितरण किया। थैंक यू। ये एक अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हैं, आज बिजली देवी का खासकर द्वादशा कर्म है, इसमें आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी, अपने जीवन और जवानी को समाज सेवा में खपाने वाले स्वर्गीय भोगेंद्र झा स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र, श्रीमती बिजली देवी के पुत्र, आज उनके माता श्रीमती बिजली देवी का निधन हुआ है। एक महिला उनको कहने में हमें संकोच होता है और स्वर्गीय भोगेंद्र झा स्वतंत्रता सेनानी जी इतने महान बने, उनमें माता बिजली देवी का बहुत बड़ा योगदान था और हमारे प्रफुल्ल चंद्र झा जी जो समाज सेवा में अग्रतर और तत्पर दिखे, उसमें माता जी का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद उनके साथ रहा है। आज पूज्य पुण्य आत्मा श्रीमती बिजली देवी के वार्षिक श्राद्ध कर्म के अवसर पर उपस्थित होकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे स्वर्गीय भोगेंद्र झा जी स्वतंत्रता सेनानी जी का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके पुत्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर समाज सेवा में हमसे बड़े उम्रदराज हैं, फिर भी इनकी जोश, इनकी जवानी, इनकी कर्मठता का मैं कायल हूँ। इसके लिए इनके शरीर में स्वर्गीय भोगेंद्र झा स्वतंत्रता सेनानी माता बिजली देवी का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा दौड़ता रहता है। मैं चाहूँगा जो पूज्य माता बिजली देवी के सपनों को साकार करने में हमारे प्रफुल्ल चंद्र झा जी लगे हुए हैं और उनका पूरा परिवार जिस प्रकार से समाज को एक दिशा दिया है और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन और जवानी को 60 से ऊपर है, हमको लगता है 70 वर्ष के करीब में हमारे प्रफुल्ल भैया होंगे और अभी भी हमसे ज्यादा नौजवान है और निश्चित रूप में पेड़ वितरण करने का काम किया गया और उनके श्राद्ध कर्म के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम सैकड़ों पेड़ का वितरण किसानों के बीच हुआ है और जहाँ जहाँ यह वृक्ष रहेगा वहाँ वहाँ माता बिजली देवी विराजमान रहेंगी और यही तो संदेश है जो अंतिम समय में भी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो। इनके पूज्य माता जी के सम्मान में उनके पुत्र प्रफुल्ल चंद्र झा जी ने काम किया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। माँ के याद में एक पेड़ जो वितरण किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, खासकर क्या बताना चाहते हैं, मैसेज दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से आज हम अपने माँ के इस द्वादशा कर्म की तिथि पर इसलिए एक संदेश समाज को जाए जो देश की सुरक्षा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, पर्यावरण का जो हाल हो गया है उसके दृष्टिकोण से यही एक माध्यम है जो लोग पेड़ लगाएंगे, जंगल लगाएंगे, अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी। उस दृष्टिकोण से आज हम कुछ पेड़ मंगा करके वितरण किए और इसके लिए मैं राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरणविद जो दरभंगा के पंचोभ निवासी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, इस प्रेरणा के लिए हम मुन्नू चौधरी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो वो बहुत बड़ा योगदान इस काम में है। भगवान तक उनको आशीर्वाद ज्ञापित करते हैं जो मुन्नू जी ऐसे ही मजबूत होते रहे, आगे बढ़ते रहे, पर्यावरण के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करें और जो कुछ भी उनके जीवन में लालसा हो पूरा हो। आज हम अपने माँ के द्वादशा कर्म के अवसर पर मुन्नू जी को कोट कोट आशीर्वाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू। नमस्कार। प्रफुल्ल जी बड़े भाई के माताराम का निधन, स्वर्गीय बिजली देवी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी, मधुबनी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं लॉस है और हम सब के बीच में बिजली देवी जी का नहीं रहना हम सब के लिए भी एक लॉस है।
क्योंकि उनकी प्रेरणा से, अनुकंपा से आज हम सब एक गतिमान थे। बड़े भाई प्रफुल्ल जी का भी आग्रह था कि मैं वहाँ आऊँ, पर किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। उनसे बातचीत करने के अध्याय में पता चला कि आज के दिन में पौधा का वितरण अपने ग्रामवासियों के बीच में उन्होंने करा। एक पेड़ माँ के नाम का असली उद्देश्य आज बड़े भाई प्रफुल्ल चंद्र झा जी ने करा। माँ की यादों में उन्होंने आज कई लोगों के बीच में जो पौधा का वितरण किया, असली संदेश तो यही जाता है कि माँ उन पौधों में जीवित है, हम सबके बीच में। पेड़ भी एक माँ है और आज उन्होंने माँ की याद में जो उन्होंने आज पेड़ का वितरण किया, एक बहुत बड़ा काम है। स्वर्गीय दादी बिजली देवी का निधन हो गया। बचपन से मैं इनसे जुड़ा हूँ और इनके निधन से, ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके निधन से हम लोगों को बहुत क्षति हुई है। हमारे छोटे भाई प्रफुल्ल जी की माता श्री ही नहीं, वो समाज की बेटी थी और उनके निधन से उससे गांव को और जिला को भी क्षति हुई। आज इस कार्यक्रम में हम शरीक हुए हैं। इन्हें श्रद्धांजलि मैंने दी है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि जहाँ कहीं भी इनका आत्मा हो, भगवान इन्हें शांति दे। और प्रफुल्ल भाई को भी कहे कि जब तक माता पिता जिंदा रहता है वह अच्छा होता है, लेकिन एक न एक दिन सबको जाना है। तो इनको भी हमने कहा कि आप थोड़ा मजबूत होइए और माता श्री आज वो जो महाभोज है 3 दिन से हो रहा है, सारे लोग इस भोज में शरीक हो रहे हैं। सबको मैं साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन पेड़ वितरण किया गया है, इसको कैसा कदम मान रहे हैं? और आज के दिन जो पेड़ वितरण किया गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर लोग को एक पेड़ लगाना है, एक व्यक्ति को पढ़ाना, एक पेड़ लगाना। ये आज माता जी के नाम पर जो भी पेड़ लगा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी माँ के नाम पर पेड़ लगाने का लोगों से आह्वान किया था। उसके लिए मैं प्रफुल्ल भाई को बधाई देता हूँ। आज के दिन जो पेड़ लगा है बहुत बड़ी उपलब्धि है इस लोकतंत्र को और इस पर्यावरण को बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस श्राद्ध क्रम में उपस्थित हुए हैं, क्या कहेंगे? आज तो 105 वर्ष की माँ गई है, चाची गई है और इनका प्रसाद खाने के लिए दूर दूर से आए हैं लोग। इनका प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद है। तो ये अगल बगल गांव के लोग धन धन हो गए हैं कि इतने वर्ष आज के युग में बहुत कम देखने को मिलेगा जो आज प्रफुल्ल जी की माँ इतने वर्ष के बाद गई है। जाना तो सबको है, लेकिन इतने वर्ष में गई है तो कहीं न कहीं बहुत पूर्ण प्रताप की होगी, इसलिए इतनी उम्र के बाद गई है। और इनका प्रसाद खाने के लिए हम लोग सब आए हैं, तो हम लोग कहीं न कहीं बहुत भाग्यशाली हैं। खासकर पेड़ क्या, कुछ भी वितरण हो सकता है। ऐसा पहला बार हमको देखने को मौका मिला है कि 105 वर्ष की चाची गुजरी है। तो हम बार बार पहले भी बोले हैं कि प्रफुल्ल जी बहुत धनवान व्यक्ति हैं और भाग्यशाली हैं कि अपने माँ को सेवा करके 105 वर्ष तक लेकर के प्रफुल्ल जी क्या कहेंगे? प्रसाद खाने के लिए माता राम हम लोग आए हैं। आपकी जो स्वतंत्रता सेनानी थी, देश को खासकर आज़ादी दिलाने में इन सभी लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो जिनका जो खासकर भरना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, ऐसा इन्होंने काम किया है देश के लिए। लेकिन आज उनका निधन हुआ है। आज उनके द्वादशा कर्म में जो लोग श्रद्धांजलि सभा में लोग भाग ले रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? आज देखिए, आज हम धन्य हैं अपने माँ के द्वादशा कर्म के अवसर पर। जो यह सिद्ध हो रहा है, जो मेरी माँ, उसकी पुण्यात्मा निश्चित रूप से प्रभावी भूमिका में स्वर्गलोक तक पहुँचने के लिए आतुर है। और हम तो उस माँ के बेटे हैं जो सुख उस माँ के छत्र छाया में प्राप्त किया है, उसे इस मुख से क्या बयां करूं। हम सबसे पहले आज माँ के द्वादशा कर्म के अवसर पर हमारे जो भी, जैसे घनश्याम जी, हमारे किशन जी दिल्ली से चल के आए हैं, बहुत साथीगण, मनोज चौधरी, हमारे
मित्र लोग, हमारे रिश्तेदार लोग सब आए हैं। हमारे साथ जगजीत जी आए हैं जो एक कुशल पत्रकार भी हैं। तो हम आह्लादित हैं ऐसे अवसरों पर। आज माँ के पुण्य द्वादशा कर्म के अवसर पर भी अनुमंडल पदाधिकारी का आगमन भी सुनिश्चित होने जा रहा है। अभी बहुत लोग आमंत्रित हैं तो आने की संभावना है। जो भी आज इस अवसर पर पहुंच रहे हैं, मैं उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मेरी माँ तो एक कुशल समाज सेवी थी, स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी, श्री स्वर्गीय भोगेंद्र झा की पत्नी के रूप में उसका जो कुशल जीवन रहा वह देखने लायक था। और मिथिलांचल का ही नहीं, पूरे बिहार का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी पंडित गुलाब जी झा का बेटी होने का भी सौभाग्य उसको प्राप्त था। और मेरे जैसा समाज से भी पुत्र भी प्राप्त करने का उसको सौभाग्य प्राप्त था। जो मैंने संकल्प लिया था, जो मेरी माँ जब तक जीवित रहेगी, हम माँ के दिए हुए साधन से ही जितना जिसको सहयोग कर पाएंगे, घूम पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे, हम अपने पेट के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। कहीं शोषण या कहीं हमारा कोई काम इसलिए नहीं होगा जो मुझे कुछ परिवार चलाना है, वो सब माँ के जिम्मे था। माँ जिस तरह से हमको संभाल के रखी अभी तक, वह उसका मैं क्या प्रशंसा करूं। अगर मुझे मेरे गाड़ी में पेट्रोल कभी समाप्त होती थी तो बोलते थे माँ गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म छो। तो अब उस माँ को क्या कहें, वो किस किस मोड़ पर हमें साथ दी है, वो अब गई है। अच्छा प्रफुल्ल जी, एक महत्वपूर्ण बात है, भावनात्मक बात है कि बच्चों को माँ जो है घुमाती है, दुनिया दिखाती है, लेकिन हमने देखा कि जब वृद्ध हो गई थी माँ तो आप उन्हें मतलब दुनिया घुमाने के लिए हर एक जगह ले जाते थे या फिर दैनिक जीवन में था जो हम अपने माँ को भारत के सभी तीर्थों का भ्रमण कराएंगे, दर्शन करेंगे। अनवरत मैं 30 वर्ष से अपने माँ को सारे तीर्थों का 12 ज्योतिर्लिंग, अनेकों शक्तिपीठ, चारों धाम, जंगल, पहाड़, आप समझिए ना, हिमालय तक की यात्रा, केदारनाथ हिमालय में, वैष्णो देवी हिमालय में, सब मनोरथ उसका हम पूरा कर चुके। और उसके साथ तीर्थ कराने में श्रवण कुमार के तरह हमारा भी लालसा पूरा हुआ। और पूरे संपूर्ण बिहार में शायद हम लोगों से ज़्यादा तीर्थ यात्रा करने वाला कोई नज़र नहीं, हमको तो नहीं आता है, शायद आएगा भी नहीं। माननीय स्वतंत्रता सेनानी, हाँ जोर से बोलिए। माननीय स्वतंत्रता सेनानी बिजली देवी का आज श्राद्ध कर्म के अवसर पर माननीय प्रफुल्ल चंद्र झा जी के द्वारा वृक्ष का बंटवारा किया गया। काफ़ी उत्साहित हुआ इस कार्यक्रम में, इनके लिए उनको धन्यवाद। स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा बहुत ही दान पुण्य, गरीबों का कल्याण इत्यादि कार्यों में बहुत सुंदर काम किए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। क्या हैं आप क्या हैं? ब्रह्मर्षि समाज का जिला अध्यक्ष है। माँ के याद में एक पेड़ जो वितरण किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? खासकर क्या बताना चाहते हैं, मैसेज दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से आज हम अपने माँ के इस द्वादशा कर्म की तिथि पर इसलिए एक संदेश समाज को जाए जो देश की सुरक्षा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, पर्यावरण का जो हाल हो गया है उसके दृष्टिकोण से यही एक माध्यम है जो लोग पेड़ लगाएंगे, जंगल लगाएंगे, अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी। उस दृष्टिकोण से आज हम कुछ पेड़ मंगा करके वितरण किए। और इसके लिए मैं राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरणविद जो दरभंगा के पंचोभ निवासी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, इस प्रेरणा के लिए हम मुन्नू चौधरी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो वो बहुत बड़ा योगदान इस काम में है। भगवान तक उनको आशीर्वाद ज्ञापित करते हैं जो मुन्नू जी ऐसे ही मजबूत होते रहे, आगे बढ़ते रहे, पर्यावरण के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करें। और